नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। कभी दुनिया भर के देशों को एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि खुद पाकिस्तान पर ही एटॉमिक बम का खतरा मंडराने लगा है और इन बम की संख्या एक दो नहीं, करोड़ों रूप में है। दरअसल पाकिस्तान के खस्ता हालात के बाद लगातार लोगों का गुस्सा भयानक रूप ले चुका है। हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हर रोज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लगातार सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि ना तो कर्ज की भीख को लेकर कोई उम्मीद दिख रही है और ना ही आवाम को महंगाई से कोई राहत मिलती दिख रही है। इसी बीच अब जनता का सब्र जवाब देने लग गया है और अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब आम लोग सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। महंगाई के बारूद पर बैठी पाकिस्तान की आवाम कभी भी एटम बम बनकर शहबाज शरीफ सरकार पर फट सकती है। बात बात में परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब एटम बम बन चुकी अपनी ही आवाम से परेशान है क्योंकि कंगाली और भूख ने पाकिस्तानी आवाम को मानव बम बना दिया है। इस टाइम पाकिस्तान की जो हालत है उसके ऊपर हंस रही है कह ले, या फिर उसे देख रही है कि यार ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हैरान हो रहे हैं कि एक तरफ ये कहते हैं हमारे पास तो एटॉमिक बम है, हम तो एक एटॉमिक पावर है, दूसरी तरफ इनकी आवाम रोटी के लिए रो रही है, आटे के लिए लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। वो एटॉमिक बम जो है ना, वो हमारी ताकत है और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम खुद एक बम हो चुके हैं। हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं, जो हमारी हालात हो चुकी है। पाकिस्तान में जैसे जैसे आर्थिक संकट बढ़ रहा है, लोगों का गुस्सा भी उसी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। IMF से कर्ज पाने की हसरत में शहबाज सरकार पाकिस्तानी आवाम पर टैक्स बम फोड़ रही है, जिससे महंगाई और भूख से परेशान आवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है और सरकार सब्सिडी में भारी कटौती कर रही है, जिसकी वजह से जनता में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। क्या करे, बर्दाश्त करती रहे? नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगी। ये देखें, ये एटम बम है, ये एटम बम पे बैठे हुए ये लोग। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से आ रहे ये वीडियो दिखाते हैं कि आवाम में गुस्सा बढ़ रहा है। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जब आटे की किल्लत से जूझ रही जनता से उनकी हालत पूछने निकला तो लोगों ने कहा कि उनका हाल ऐसा है कि वो खुद एक बम बन चुके हैं और कभी भी फट सकते हैं। किसी भी चीज की बर्दाश्त की घर होती है, जाहिर सी बात है बर्दाश्त की हद जब खत्म हो जाएगी तो लोग रोड पे आएंगे, फिर रोड के ऊपर जो तमाशा होगा वो हुकूमत देगी। वीडियो में पाकिस्तानी यूट्यूबर लोगों से पूछता है कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की हालत पर हंस रही है, हैरान हो रही है कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, वहीं दूसरी तरफ इनकी आवाम रोटी के लिए रो रही है। क्या आटे के लिए पाकिस्तान में लोग खुदकुशी कर रहे हैं? आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ये लोग अपने ही पैसे बाहर मुल्क से ले आए ना, IMF का कर्जा उतर जाएगा। ये भीख मांगे नहीं, ये खाली अपना पैसा अपनी जमीनें कर लें। कितनी महंगाई हो गई है, जो 20-22 हजार रुपये महीना कमा रहा है वो कैसे करेगा? किराए का घर है, आप यकीन माने भीख मांग रहे हैं लोग। बता दें, एक वक्त था जब पाकिस्तान परमाणु बम बनाने के लिए घास फूस खाने को भी तैयार था। आज उसकी हालत कुछ वैसी ही हो गई है। मुल्क में लोगों के पास खाने को रोटी भले न हो, लेकिन सेना के पास भारी मात्रा में परमाणु हथियार है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे में सरकार ने विदेशों से होने वाले आयात पर रोक लगा दी है, जिसका असर लगभग हर उद्योग पर पड़ा है। पाकिस्तान के अस्पतालों में अब न दवाएं हैं और न ही सर्जरी के लिए जरूरी उपकरण। याद रखना, ये जो अहमक हैं, जैसे बूदी टाइप नीम अनपढ़, हमारे यहाँ झूठ बोलने वाले पेशावर झूठे, वो कहते हैं मुसलमानों की हुकूमत थी। भारत में मुसलमानों की हुकूमत तो आज नहीं है यार, आज से 10 साल पहले नहीं थी, 15 साल पहले नहीं थी। ये अवाम की हुकूमत तो नहीं है, ये हुक्मरान खानदानों की हुकूमत है। इसी तरह पहले था। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को सैलरी कई महीने देरी से मिल रही है। इसका सीधा असर उनकी जिंदगी पर पड़ रहा है। लोगों के लिए परिवार का बुनियादी खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। अभी सिर्फ इंसान सस्ता है, बाकी सब कुछ महंगा। सब महंगा, इंसानी जान सस्ती है। हाँ, बस यही सस्ता। बच्चों को पढ़ाएं या घर का पूरा करें या क्या करें इंसान, बस यही सोच के हर इंसान आता है कि कुछ सस्ता हो जाए, लेकिन अब तो ज्यादा ही है महंगा।
पाकिस्तान में आर्थिक संकट के कारण अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, लेकिन अमीरों के शौक और रहन सहन में कोई कमी नहीं आई है। पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी में करोड़ों रुपए की सलामी देने का एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि एक पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट के बेटी की शादी में 72 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की सलामी दी गई। पाकिस्तान में सलामी रिश्तेदारों और मेहमानों की ओर से दूल्हा दुल्हन को पैसा देने की परंपरा को कहा जाता है। बेनजीर भुट्टो साहिबा से लेके नवाज शरीफ साहब तक उन्हें किया हुआ है। मुजाला इनमें से किसी ने चूं भी की हो, रोटी रोटी करके क्या करना है। ये नहीं बनते अरबों खरबों डॉलर का जखीरा भी नहीं इकट्ठा होता। आपको लोगों को मारना पड़ता है, उनके बच्चों के हक खाने पड़ते हैं, तालीम को बर्बाद करना पड़ता है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह भी दावा किया कि इसी ब्यूरोक्रेट की पहली बेटी की शादी में 1 अरब 20 करोड़ रुपए की सलामी दी गई थी। इस ब्यूरोक्रेट की पाकिस्तान में चर्चा है, लेकिन बड़े से बड़े मंत्री और नेता नाम लेने से कतरा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी सिर्फ इतना ही कहा कि ये ग्रेड 21 का ब्यूरोक्रेट है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्हें ये जानकारी पीटीआई नेता चौधरी परवेज इलाही ने दी है। मुझे चौधरी परवेज इलाही ने खुद बताया उन्होंने कहा कि मैं एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी में गया हुआ था, वहां पे मेरे हल्के का बंदा सलामियां इकट्ठियां कर रहा था। मैंने उसको बुलाया कि अब तक कितनी कर ली हैं, उसी शादी के दौरान ही उसने कहा 72 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया अभी तक। और इसी ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी, पहली बेटी की शादी में 1 अरब और 20 करोड़ रुपया इकट्ठा किया। लेकिन खास बात यह है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ये बातें किसी रैली में नहीं बल्कि देश की संसद में कही। वो पाकिस्तान में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती हुई खाई का हवाला दे रहे थे। भूख नंग कल्चर है। 50s में एक फिल्म आई थी, पता नहीं चेक चुक कर लेना अगर मिलती हो, उसका नाम था रोटी। हीरो था उसका अकमल, अपने दौर का बहुत बड़ा वो एक्टर था पंजाबी मूवीज का। उसका एक गाना था जो जबान जदे आम रहा कई साल, रोटी दा सवाल है जवाब जिदा रोटी है। बड़े बड़े लोगों लिए गल बड़ी छोटी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का यह बयान ऐसे समय पर आया जब पाकिस्तान अपने इतिहास का सबसे खराब आर्थिक संकट देख रहा है। पाकिस्तान अपनी कंगाली को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कर्ज की भीख मांग रहा है, लेकिन कर्ज देने की एवज में IMF ने पाकिस्तानी सरकार पर इतनी कड़ी शर्तें थोप दी हैं, जिसकी वजह से शहबाज सरकार ने बिजली और पेट्रोल की सब्सिडी खत्म कर दी है। खलो खलो पिट गया, रक्षे दे मिट्टी पै गई है, सवारी नहीं बैठी। महंगाई इन्नी होगी, सुबह बच्चों की पर आई दा फीसा देने पर कमा के उन्होंने फीसा पूरी करिए, दुध पूरा करिए, की करिए। बिजली इन्नी महंगी कर दी थी, मारो सानू। पाकिस्तान की लगभग 22% आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजर बसर करने के लिए मजबूर है, और पाकिस्तान में अमीरों के शौक इतने ज्यादा हैं कि उन पर सरकार नकेल नहीं लगा पा रही। लेकिन महंगाई से जूझ रही आवाम का सब्र अब टूटने लगा है और वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो रही है। जब तक आवाम एक नहीं होगी, आवाम रोड पे नहीं निकलेगी, तो ये इसी तरह जुल्म बढ़ता जाएगा। आपको लगता है बाइकआउट करना चाहिए? करना चाहिए। आवाम जब तक बाइकआउट करेंगे तो हम खाएंगे क्या? हर बंदा परेशान है, लेकिन क्या है कि वो अपने अंदर दबा के बैठा हुआ है। सफेद पोश जो लोग हैं, देखो उनका गुजारा मैं बात बता रहा हूँ कि जितने भी जराइम हो रहे हैं ना, इसकी बुनियादी वजह कौन है? ये हुकूमत। कंगाल हो चुके पाकिस्तान के हालात सुधरने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ आवाम एक बोरी आटे के लिए तरस रही है, वहीं दूसरी ओर अमीर अब भी पैसे को पानी की तरह बर्बाद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहले से बीमार चल रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब अपनी आखिरी सांसें ले रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सारी इमरजेंसी सर्विस ठप हो गई है। भुखमरी के साथ ही देश में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। मरीजों को जरूरी दवाओं के लिए भी जूझना पड़ रहा है, जहां तक कि एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा का स्टॉक भी लगभग खत्म हो चुका है। ऑपरेशन थिएटरों में ताला लग चुका है। वहीं सेना के लिए भी 2 वक्त का खाना जुगाड़ कर पाना मुश्किल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि आम लोगों से पहले कहीं सैनिक ही बगावत न कर दें।
बदहाली से जूझ रही पाकिस्तान की शहबाज सरकार कंगाल ट्रॉफी जीतने के बेहद करीब है। आटा, दाल, चावल के बाद पाकिस्तान के कई शहरों की बिजली गुल हुई। इसके बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी और अब पाकिस्तान के अस्पतालों के ऑपरेशनल थिएटर्स पर ताला लगने का खतरा मंडराने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब डॉलर से भी नीचे पहुंच चुका है और इससे भी लगातार नीचे लुढ़कता जा रहा है। वहीं महंगाई की मार को देखें तो मुद्रास्फीति दर 40% के पार पहुंच चुकी है और लोगों की थाली से रोटी, दाल, चावल गायब होते जा रहे हैं। गैस से लेकर पेट्रोल, डीजल तक के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। इन सब के बीच अब पाकिस्तान में दवाओं का स्टॉक भी खत्म होता जा रहा है, जिसके चलते मरीजों को जरूरी दवाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है। ये वो सांप हैं जिन्हें 2 टुकड़ों में काट दो तो ये 2 सांपों में तब्दील हो जाते हैं। याद नहीं, ये पहले भी कई बार डूब चुके हैं, लेकिन इधर डूबे उधर निकले। तो फिक्र ना करें, उनको भी पता है ये टाइयां छाइयां लगा के फिर पहुंच जाएंगे। हसन साहब, ये ना डूबे तो आवाम डूबेगी फिर इस तरह। तो जो आप कह रहे हैं कि ये तो तैर ही जाएंगे, तो डूब दो आवाम। नहीं, आवाम भी बहुत ढीठ है। ह्यूमन हिस्ट्री एक बात बताती है कि फिरौन भले खत्म हो जाएं, जार्स खत्म हो जाएं, सफवीज खत्म हो जाएं, ऑटोमन्स के खत्म हो जाएं, अवाम नहीं मरते। इतना ही नहीं, अस्पतालों में सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाले एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा का भी स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में ऑपरेशन थिएटरों में भी ताले लग जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में चल रहे आर्थिक संकट की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। यही कारण है कि अब मरीज जरूरी दवाओं के लिए भी जूझ रहे हैं। दरअसल देश में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के चलते जरूरी दवाओं और दवाओं के लिए कच्चा माल भी आयात नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बनने वाली दवाइयों का उत्पादन भी कम हो गया है और इसका खामियाजा अस्पतालों में भर्ती मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कमी के कारण डॉक्टर भी सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं। बता दें, ऑपरेशन थिएटरों में हार्ट, कैंसर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों के ऑपरेशन के लिए जरूरी एनेस्थीसिया का स्टॉक भी 2 हफ्ते से कम का बचा है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो पाकिस्तान के अस्पतालों में काम करने वालों की नौकरी जाएगी। वहीं दवा बनाने वाली कंपनियों का आरोप है कि वाणिज्यिक बैंक उनके आयात के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी नहीं कर रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। इन्होंने 2 चुड़ैल बहनों को, जुड़वा चुड़ैल बहनों को जन्म दिया इस हुकूमत ने। 2 जुड़वा चुड़ैलों को, एक का नाम है महंगाई, दूसरी का नाम है नहुसत, जो महंगाई से भी ज्यादा खतरनाक है। और दोनों माशाल्लाह बहुत सेहतमंद हैं। दोनों चुड़ैलें तेजी से जवान हो रही हैं और ये धड़ाधड़ अंडे बच्चे देंगी और 3-3 शिफ्टों में अवाम का खून पिएंगी। पाकिस्तान सरकार ने कॉस्ट कटिंग फार्मूला अपनाते हुए मंत्रियों और सलाहकारों से इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने, लग्जरी कारों और वेतन भत्तों को छोड़ने का आदेश दिया है। इससे सरकार को 200 अरब रुपए सालाना की बचत होने का अनुमान है। सरकार की ओर से देश का खजाना बचाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, उससे आम जनता, सरकारी कर्मचारी और रईसों से लेकर पाकिस्तान की सेना तक पर असर पड़ा है। इसे कहते हैं रंगे हाथों भी पकड़े जाओ तो मुकर जाओ। खुदा की कसम, इससे बड़ा खिलवाड़, झूठ, मजाक मुमकिन ही नहीं है। यानी रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मानने से इनकारी और ढिठाई की आखिरी था। ये मेरी हुकूमत नहीं है, ये मेरे चाचे की हुकूमत है, ये अब्बा जी ने भेजा था। नून लीग की हुकूमत है बीबी, आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं उसकी। आप अपने पार्टी के सदर को, अपने चचा को, अपनी पूरी पार्टी को डिसोन कर रही हैं। यह हुकूमत प्राइम मिनिस्टर नून लीग का है। बताया जा रहा है कि सेना की सप्लाई में कटौती करने से कथित तौर पर सेना मेस में बनने वाले खाने की कमी का सामना कर रही है। यानी सैनिकों को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो रहा है। शहबाज शरीफ सरकार ने विदेशी मिशनों की संख्या में कटौती के साथ ही दफ्तरों और कर्मचारियों की संख्या घटाने के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या शहबाज सरकार के इन उपायों से
पाकिस्तान की कंगाली दूर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनेस टुडे। वैसे तो पाकिस्तान में कैसे भी हालात हों, कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, कितने भी गहरा आर्थिक संकट पैदा हो जाए, लेकिन इन सब के बीच एक कौम ऐसी है जो बड़े आराम से, ऐशो आराम से जिंदगियां जीती रही है, और वो है पाकिस्तान के आर्मी जनरलों की बादशाह कौम। पाकिस्तान में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के जनरल अपनी सैलरी पर बिल्कुल भी नहीं जीते। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई से ज्यादा उनके रिटायरमेंट तक का सारा खर्चा गोपनीय होता है, जो देश से बाहर ही ऑपरेट किया जाता है। पाकिस्तान में फैले इस करप्शन की सेना पर यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। पाकिस्तान में शहबाज सरकार के राज में भले ही आर्थिक संकट हो, लेकिन पाकिस्तानी सेना हमेशा मौज में ही रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को बर्बाद करने में सेना का हाथ कम नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व जनरल कमर जावेद बाजवा जब 2009 से 2013 के बीच सिर्फ मेजर जनरल रैंक के अधिकारी थे, तब उनके दोनों बेटे एक चार्टर्ड विमान में बैठकर लंदन जाते थे। उनके दोनों बच्चे तब दुनिया की मशहूर और महंगी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उनके साथ ही पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी का बेटा भी पढ़ता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड और कार्यरत सैन्य अधिकारियों के बच्चे बड़ी संख्या में ब्रिटेन में पढ़ते थे। एक विदेशी छात्र के लिए 2010 में ब्रिटेन में पढ़ने की फीस 25,000 से 28,000 पाउंड थी। उस दौरान एक पाउंड 140 रुपए का था। इस हिसाब से जोड़े तो करीब 35 लाख रुपए का खर्च पढ़ाई पर आता था। उस समय पाकिस्तान में 2 सितारा जनरल की औसतन सैलरी 1.5 लाख रुपए भी नहीं थी। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में चाहे जितना आर्थिक संकट आया हो, लेकिन कभी भी इसने जनरलों को परेशान नहीं किया। और मेरा मानना यह है कि जब पाकिस्तान इस समय आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है तो सेना को और बढ़ चढ़ के सामने आना चाहिए, जनमानस की समस्याओं में सहयोग करना चाहिए, अपना जो पे पैकेज है उसमें कट डाउन करना चाहिए, उनमें जो नॉन प्रोडक्शन लग्जरी वाले इन्वेस्टमेंट है उसको खत्म करें, जनमानस के साथ जुड़ें, जैसे कि सारे सैनिक 1 महीने की सैलरी को डोनेट करें, जिससे कि जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो आम आदमियों के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ऐसी कोई सी भी स्थिति नहीं है, चाहे जनरल बाजवा हो, चाहे कितने भी नीचे के अधिकारी हो, वो अपनी विलासिता वाली चीजों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उनके बच्चे बहुत विदेशों में और बहुत लग्जरी और अच्छे तालीम हासिल करते हैं, उनको जनमानस में क्या हो उससे असर नहीं पड़ता है। पाकिस्तान में सेना के जनरल अपनी सैलरी पर नहीं जीते। दरअसल सेना के अधिकारी सरकारी ठेकों को दिलाकर अपना पैसा बनाते हैं। पाकिस्तान में घरेलू स्तर के बिजनेसमैन सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए सेना से मदद मांगते हैं। बदले में वो उनके और उनके परिवार का वर्तमान और भविष्य में ख्याल रखते हैं। यही बिजनेसमैन सेना के अधिकारियों के बच्चों का एडमिशन इन विश्वविद्यालयों में कराते हैं और डिग्री मिलने के बाद वो दुबई और लंदन की कंपनियों में भारी भरकम सैलरी वाली नौकरियां दिलवाते हैं। देखिए, पाकिस्तान आर्मी हमेशा से अपने पाकिस्तान को रूल करती आई है। वो इंडिपेंडेंस के बाद से वहां की नंबर 1 सर्विस है, लेकिन वहां के अधिकारी, उनका जो वहां का ताना बाना है वो इतना सुदृढ़ है, वो इतनी लग्जूरियस लाइफ लीड करते हैं कि उन्होंने अपने आप को हमेशा से जनमानस से अलग रखा है। उनके अफसरों का लिविंग स्टाइल देख लीजिए, उनके कार्य करने के तरीके देख लीजिए, उनका रहन सहन, उनका वातावरण, वो जनमानस से कहीं भी मेल नहीं खाता है। लेकिन सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, कई बार विदेशी ताकतें भी पाकिस्तान में मदद के लिए सीधे सेना से डील करती हैं। ऐसा ही एक बड़ा खुलासा पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार मुबाशिर लुकमान ने भी किया है। इशात पे इस्तेमाल करके मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। फैज मुल्क का बनोई जमुरद सऊदीया से कारोबार बार बार छोड़कर पाकिस्तान शिफ्ट हुआ। बैरिया टाउन में एक प्रॉपर्टी का एक बड़ा इन्वेस्टर है, वो पीटीआई के लिए एमपीए का उम्मीदवार भी है। इसका भाई नजफ अमीर पटवारी से लेकर पता नहीं क्या क्या बनकर नायब तहसीलदार बन गया। बनता भी कैसे नहीं। पूरे मुल्क में अपना तूती जो चलता था, उसने फी मरला ट्रांसफर के हिसाब से हजारों रुपया बल्कि लाखों पहले से ही रिश्वत का रेट एक फिक्स किया। पाकिस्तानी आवाम के हक का पैसा लूटकर सेना के अफसर अपनी जेबें भर रहे हैं और पाकिस्तान की तबाही का तमाशा आवाम खामोशी से देख रही है। सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद बड़ी बेशर्मी से तहरीक इंसाफ के पोस्टर्स पर जनाब की तस्वीरें पाई जाती थी।
उनकी कब्जा माफिया, लूटमार, ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई काम नहीं छोड़ा गया जहां से पैसे ना बन सके। प्रधानमंत्री शरीफ और इमरान खान के बीच चल रही सियासी जंग का फायदा पाकिस्तान की फौज उठा रही है, लेकिन जैसे ही सेना को ये एहसास होगा कि उसके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुल सकता है, वो तख्ता पलट करने से नहीं चुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो पाकिस्तान आर्मी की बादशाहत और भ्रष्टाचार पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं, ये दशकों से चलता आया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पानी सर से ऊपर निकल गया है और यही वजह है कि पाकिस्तान का डूबना लगभग तय है। इसके लिए कोई रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं चलाया जा सकेगा। आज इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी गुड न्यूज टुडे पर।